मरियम जो बेहद गरीब थी, जब भी किसी लड़की को महंगे लिबास में सजकर देखती तो मन ही मन सोचती, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती तो मैं भी ऐसी सुंदर नजर आती। हालांकि वो खुद इतनी खूबसूरत थी कि सहेलियां अक्सर उसकी तारीफ करती। उसके घर में अब्बा सिलाई का काम करते और वह उन्हें अपनी गरीबी की कहानी सुनाती रहती। एक दिन घर में पुरानी किताब मिली जिसमें गाँव के पहाड़ी वाले किले की बात थी। उस किले में सदियों से सोने के सिक्के छिपे थे। यह सुनकर मरियम खुश हो गई और अपनी खास सहेली सलमा को बताया, लेकिन सलमा वहाँ जाने से कतराने लगी और मरियम को भी मना किया। फिर भी मरियम नहीं मानी और पहाड़ी के ऊपर बने किले के पास पहुंच गई। अंदर सोने के सिक्के सचमुच जमीन पर बिखरे थे, लेकिन तभी पीछे एक जिन का एहसास हुआ जो सदियों से वहीं रहता था। उसे एक लालची लड़की का इंतजार था। मरियम ने उसे देखा तो डर गई। उसका बदन काला और भयानक था, लेकिन सिक्कों पर उसका ध्यान ज्यादा था। जिन जानता था कि वह लालची है। जिन बोला, सिक्के चाहिए तो मेरे साथ तब तक रहो जब तक मेरा मन न भरे। लालच में मरियम ने अपना जिस्म बेच दिया। लेकिन ये लालच महंगा पड़ने वाला था। उसके बाद जिन ने जो किया वह देख कोई भी हैरान रह जाए। उनका नाम जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने रात के आसमान से दो सबसे चमकीले सितारे तोड़कर लगा दिए हो। गांव के लोग कहते थे कि खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण थी। मरियम की माँ कशीदा का इंतकाल तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसे अपनी माँ का चेहरा बस एक धुंधले से ख्वाब जैसा याद था। जब भी वह अपने अब्बा हामिद अंसारी से अपनी माँ के बारे में पूछती तो हामिद की आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर जाती। वह फौरन बात बदल देते, जैसे किसी गहरे राज को अपने सीने में दफन किए हुए हो और नहीं चाहते कि उसकी परछाई भी मरियम पर पड़े। अब्बा के प्यार में कोई कमी नहीं थी। हामिद अंसारी गांव के अकेले दर्जी थे। उनकी कमजोर आंखों और कांपते हाथों ने दिन रात लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलकर मरियम को पाला पोसा था। घर में हर वक्त सिलाई मशीन की खटखट की आवाज गूंजती रहती। मरियम के लिए यह आवाज उनकी गरीबी का शोर थी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप था जो उनके घर की दहलीज से कभी नहीं हटी। मरियम जब भी गांव की दूसरी लड़कियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, कानों में सोने की बालियां और पैरों में छनकती पायल पहने देखती तो उसके दिल में एक हुक सी उठती। वह अपनी फटी चुनरी और पुराने फीके पड़ चुके सलवार कमीज को देखती और उसकी आंखों में नफरत भर जाती। गरीबी से नफरत। वह घंटों सोचती, काश हमारे पास भी पैसा होता, मैं भी मखमल के सूट पहनती, मेरे पैरों में भी पायल होती। और जब वह किसी लड़की को स्कूटी चलाते हुए गाँव की सड़क से गुजरते देखती तो उसका दिल कसक उठता, काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती और मैं भी स्कूटी चलाती, पूरे गांव में घूमती। उसकी सहेलियां जब अपने नए झुमकों और चूड़ियों की बात करती तो मरियम चुपचाप वहां से उठ जाती। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उसकी खूबसूरती के, जिसे वह अब एक बोझ समझने लगी थी। एक दिन उनके घर एक रिश्ता आया। लड़के वाले शहर के थे और खाते पीते घर के लग रहे थे। लड़के ने मरियम को देखा और पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया। मरियम के दिल में भी पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी। उसने सपने बुनने शुरू कर दिए। एक बड़ा सा घर, खूबसूरत कपड़े और इस गरीबी से छुटकारा। लेकिन जब लड़के की माँ ने उनके टूटे फूटे घर, पुराने बर्तनों और हामिद अंसारी के फटे कपड़ों को घूरती नजरों से देखा तो उनके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, लड़की तो चांद का टुकड़ा है, पर हम अपनी दौलत को इस फकीरी में नहीं जोक सकते। यह इनकार मरियम के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगा। उस दिन वह बहुत रोई, इतनी कि उसकी आंखें सूज गईं। उसने अपने अब्बा से लड़ते हुए कहा, क्यों है हम इतने गरीब? अब्बा, कब तक आप ये फटे कपड़े सिलते रहेंगे? इस सिलाई मशीन की खटखट ने हमें क्या दिया है सिवाय इस घुटन और जिल्लत के? हामिद अंसारी ने उसे अपने पास बिठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मरियम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती। खुदा ने हमें जो दिया है उसमें शुक्र करना सीखो। यही लालच तुम्हारी माँ की वजह बना था। यह कहकर वह खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों का दर्द और उनके आधे अधूरे शब्द मरियम के दिल में एक सवाल बनकर छुप गए। माँ की वजह ऐसा क्या हुआ था? उस रात के बाद मरियम और भी चुप हो। उसके दिल में दौलत की आग और भी ज्यादा भड़क उठी थी। उसे अब किसी भी कीमत पर अमीर बनना था। उसे अपने अब्बा के समझाने पर गुस्सा आ रहा था। आपके पास भी पहले बहुत दौलत थी। वह मन ही मन सोचती, जरूर माँ ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन आपकी नाकामी की सजा मैं क्यों भुगतूं? उसे याद था बचपन में लोगों को कहते सुना था कि हामिद अंसारी भी कभी अमीर हुआ करते थे, पर उसकी बीवी कशीदा ने सब बर्बाद कर दिया। आज बाप और बेटी इसीलिए गरीब है। ये बात उसे और भी चुभती थी। एक दिन घर के किसी कोने की सफाई करते हुए उसे अपनी माँ का एक पुराना दीमक लगा संदूक मिला। संदूक में पुराने बदरंग कपड़ों के नीचे एक काली जिल्द वाली किताब थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर किसी अजीब सी नासमझाने वाली भाषा में कुछ लिखा था। मरियम उसे बंद ही करने वाली थी कि उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी जिस पर साफ उर्दू में कुछ पंक्तियां लिखी थी। ये पंक्तियां
पंक्तियां एक खजाने का पता बता रही थी। किताब में लिखा था कि गांव के बाहर जो वीरान पहाड़ी है उसके ऊपर सदियों पुराने किले में एक बेशुमार खजाना छिपा, लेकिन उस खजाने की हिफाजत एक काला जिन करता है। और सबसे आखिर में एक अजीब सी शर्त लिखी थी, जो भी उस खजाने को पाने आए वो सबसे खूबसूरत लिबास में सज संवर कर आए, क्योंकि उस किले का मालिक खूबसूरती का पुजारी है। मरियम की आंखें चमक उठती। उसके कांपते हाथों में वह किताब थी या उसकी किस्मत की चाबी थी। उसने लगा कि खुदा ने आखिरकार उसकी सुन ली। वह फौरन अपनी सबसे अच्छी सहेली जुनैरा के पास भागी। जुनैरा ने जब ये सब सुना तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने मरियम का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, नहीं मरियम, खुदा के वास्ते वहाँ मत जाना। मैंने बड़ों से सुना है उस किले में जो जिन रहता है वह बहुत खतरनाक है। कहते हैं कि उसकी पहली पसंद खूबसूरत लड़कियां हैं और वह उन्हें अपनी कैद में रख लेता है। गाँव में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ये खजाना एक जाल है मरियम। जुनैरा दौलत की लालची नहीं थी। वह एक सीधी साधी लड़की थी जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। उसने मरियम को बहुत समझाया पर सब बेकार। मरियम पर तो दौलत का जुनून सवार था। उसने जुनैरा की एक न सुनी। उसने कहा, मैं इस गरीबी में घुट घुट कर मरने से बेहतर एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगी। मुझे ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी। मरियम ने वहां जाने का फैसला कर लिया, पर किताब की शर्त उसके पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ थे। उसने जुनैरा से कुछ पैसे उधार मांगे। जुनैरा ने रोते हुए उसे पैसे दे दिए, जैसे वे अपनी सहेली को किसी अंतिम यात्रा पर भेज रही हो। मरियम बाजार गई। उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पोशाक खरीदी, एक सुर्ख लाल रंग का सलवार कमीज जिस पर सोने के धागों से बारीक काम किया हुआ था। उसने चांदी के झुमके, आंखों के लिए गहरा काजल और होठों के लिए सिर्ख लाली भी खरीदी। उस शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल रहा था, मरियम तैयार हुई। जब वह घर के टूटे हुए शीशे में खुद को देख रही थी तो उसे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि वह वही है। वह किसी रियासत की शहजादी लग रही थी। तभी उसके अब्बा हामिद अंसारी की नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए वह अपनी बेटी की खूबसूरती देखकर दंग रह गए, लेकिन अगले ही पल उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। मरियम की आंखों में वही चमक, वही जुनून, वही दौलत की प्यास जो सालों पहले उनकी पत्नी कशीदा की आंखों में देखी गई थी। मरियम बेटी कहा। उनसे पहले कि हामिद अंसारी कुछ और कह पाते, मरियम दरवाजा खोलकर तेजी से अंधेरे में गुम हो गई। हामिद अंसारी चिल्लाते रहे पर वह नहीं रुकी। पहाड़ी का रास्ता सुनसान और डरावना था। हवा की साया साया की आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। जंगली झींगुरों की आवाजें खौफ पैदा कर रही थी, लेकिन मरियम के दिल में डर से ज्यादा खजाने की चाहत थी। वह हाफती हुई पहाड़ी चढ़ रही थी। जब वह किले के विशाल टूटे फूटे दरवाजे पर पहुंची तो वह अपने आप एक चरमराहट के साथ खुल गया। वी जैसे कोई अंदर उसका ही इंतजार कर रहा हो। किला अंदर से किसी भूल भुलैया जैसा था। दीवारों पर मशालें जल रही थी, जिनकी हिलती हुई रोशनी में अजीबो गरीब परछाइयां नाच रही थी। हवा में सदियों की सीलन और एक अजीब सी खुशबू घुली हुई थी। वह एक बड़े से हॉल में पहुंची और जो नजारा उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्श पर सोना और जवाहरात ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने सूखी पत्तियां बिछा दी हो। सोने के सिक्के, हीरे मोती, मानिक और पन्ने के ढेर लग। दीवारों से सटे संदूकों से अशरफियां बाहर उबल रही थी। मरियम यह सब देखकर पागल सी हो गई। वह दौलत, इतनी सारी दौलत देखकर घुटनों के बल बैठ गई और सोने के सिक्कों को अपनी मुट्ठियों में भरने लगी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। वह सिक्कों को हवा में उछाल रही थी और अपने लाल लिबास पर गिरते देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक साये का एहसास हुआ, एक बहुत बड़ा साया जो मशाल की रोशनी को रोक रहा था। उसने पलट कर देखा और उसकी चीख हॉल की दीवारों से टकरा कर रह गई। उसके सामने एक विशालकाय वजूद खड़ा था। उसका रंग कोयले से भी ज्यादा काला था, जिस्म किसी पहाड़ जैसा, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और चेहरा इतना बदसूरत और खौफनाक था कि कोई भी उसे देखकर डर के मारे वही दम तोड़ दे। वह काला जिन था। मरियम डर से कांप रही थी। वह पीछे हटने लगी, पर उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। लेकिन जिन की आवाज उसकी शक्ल के विपरीत बहुत गहरी और शांत थी। वह बोला, डरो मत मरियम, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मरियम हैरान थी कि उसे उसका नाम कैसे पता। जिन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट उसके बदसूरत चेहरे को वो और भी भयानक बना। यह जाल तुम्हारे लिए ही बिछाया था और देखो मेरा इंतजार खत्म हुआ। तुम यहाँ हो मेरे सामने। किले की तन्हाई में वह जिन मरियम को देख बहुत खुश हुआ। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। जिन ने सोने के ढेरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब तुम्हारा हो सकता है। दुनिया की हर दौलत तुम्हारे कर्मों में होगी। मरियम की आंखों में डर के बावजूद लालच की चमक फिर से लौट आई। लेकिन जिन ने अपनी भारी आवाज में कहा, इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? मरियम ने पूछा। कीमत हो तुम। जिन ने कहा, यह सोने के सिक्के तुम्हारे लिए है, लेकिन इस सोने की कीमत से ज्यादा मेरे लिए तुम कीमती हो। तुम इन सोने के सिक्कों में से एक भी इस किले से बाहर नहीं ले जा सकती। तो फिर मरियम समझ नहीं पाई। इसको पाने के लिए तुम्हें इस किले में मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए, या कम से कम तब तक जब तक मेरा मन तुमसे न भर जाए। मरियम सन्न रह गई। जिन ने आगे कहा, तुम्हें मेरी
दुनिया में हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हारी तमन्ना है। रेशम के कपड़े, दुनिया के बेहतरीन खाने, हीरे जवाहरात मैं किले में तुम्हारे लिए लेकर आऊं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया सिर्फ यह किला होगा। बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। मरियम के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी घिनौनी गरीबी, जिल्लत और टूटे हुए घर की जिंदगी थी। दूसरी तरफ सोने से लदा यह खौफनाक पिंजरा था जिसकी पहरेदारी यह बदसूरत जिन्न कर रहा था। उसने एक पल के लिए अपने अब्बा का चेहरा याद किया, जुनैरा की चेतावनी याद की, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने सोने के सिक्के नाचने लगे। उसने सोचा, घर पर भी तो एक कैद ही है, गरीबी की कैद। वहाँ कम से कम मेरे पास दौलत तो होगी, मैं रानी बनकर रहूंगी। और उसने हाँ कर दी। शुरुआत के दिन किसी सपने की तरह थे, जिनने मरियम के लिए किले को जन्नत बना दिया। वह पलक झपकाती और दुनिया के सबसे लजीज खाने हाजिर हो जाते। रेशम और मखमल के कपड़े उसके लिए आते, जिन्हें शायद परियां बुनती थी। हीरे जवाहरात उसके लिए खिलौने बन गए थे, जिन उससे घंटों बातें करता। वह उसे अपनी सदियों की तन्हाई के किस्से सुनाता। वह मरियम की हर ख्वाहिश पूरी करता, सिवाय एक के, किले से बाहर जाने की ख्वाहिश। मरियम बहुत खुश उसने गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है, लेकिन धीरे धीरे हफ्ते, महीने और साल गुजरने लगे। सब कुछ बदलने लगा। वही सोना अब उसे पीला पत्थर लगता था, वही जवाहरात कांच के बेरंग टुकड़े। किले की विशाल खामोश दीवारें उसे खाने को दौड़ती थी। उसे अब गांव की वह धूल भरी गलियां, अपने अब्बा के हाथों की बनी रूखी सूखी रोटी और जुनैरा की बेमतलब की बकबक याद आने लगी थी, जिनका हर पल उसके आसपास रहना, उसकी खूबसूरती को घूरते रहना, ये सब उसे अब अच्छा नहीं लगता था। उसका प्यार अब एक पहरे जैसा लगने लगा था। वह खूबसूरत तो थी, पर अब उसकी खूबसूरती को देखने वाला कोई नहीं था, सिवाय एक बदसूरत जिन के। वह दुनिया की सबसे अमीर कैदी थी। एक रात वह किले की खिड़की पर खड़ी होकर बहुत रो रही थी। चांद पूरा था और उसकी रोशनी में नीचे उसका गांव एक छोटे से दिए जैसा टिमटिमा रहा था। जिन उसके पास आया और अपनी भारी आवाज में पूछा, तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत है मरियम, मैं तुम्हारे एक इशारे पर मैं आसमान से तारे तोड़ ला सकता हूँ, फिर भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? मरियम का सब्र टूट गया। वह चीख कर बोली, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे अपने अब्बा के पास जाना है। मैं थक गई हूँ इस पिंजरे में रहते रहते। जिन खामोश हो गया। उसकी दहकती आंखों में आज एक अजीब सी उदासी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी। मरियम चौंक गई, वो रोना भूल गई। मेरी माँ? उसने पूछा। जिन ने एक ठंडी आह भरी और उस राज से पर्दा उठाया जिसे हामिद अंसारी ने सालों से छुपाया था। तुम्हारी माँ कशीदा भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और लालची थी। जिन ने कहना शुरू किया। वह भी इसी खजाने की चाह में यहाँ आई थी। उसने भी मेरे साथ रहने का वादा किया था। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। वह मेरी सदियों की तन्हाई का सहारा बन गई थी, पर दौलत के साथ साथ आजादी भी चाहती थी। वह मुझसे ऊब गई थी। एक रात उसने मुझे धोखा दिया। उसने कुछ कीमती जवाहरात चुराए और यहाँ से भागने की कोशिश की। मैंने उसे रोक लिया। जिन ने कहा, मैं उसे उसी वक्त मार सकता था, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। मैंने उससे सारे जवाहरात छीन लिए और उसे किले से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने उसकी जुबान पर एक ताला लगा दिया कि वह कभी किसी को इस किले का राज ना बता सके। मरियम कांपते हुए ये सब सुन रही थी। तुम्हारे अब्बा ये सब जानते थे? जिन ने कहा। दौलत खोने का सदमा और अपनी गलती की शर्म उसे अंदर ही अंदर खा गई। वह खामोश हो गई और कुछ ही सालों में वह मर गई। मरियम को एहसास हुआ कि उसकी माँ मरी नहीं थी, बल्कि उसकी लालच ने उसे मार डाला था। हामिद अंसारी ने इसलिए अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया था। उसे पता था कि लालच ने परिवार को बर्बाद कर दिया था और वह अपनी बेटी को उसी रास्ते से बचाना चाहते थे। यह सुनकर मरियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि उसके अब्बा क्यों उसकी माँ का जिक्र नहीं करते थे। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी माँ के नक्शे अंदाज पर चल रही थी। उसकी आंखों से घमंड और लालच का पर्दा हट गया। उसने जिन की तरफ देखा। आज पहली बार उसे जिन के बदसूरत चेहरे में उसका सदियों का अकेलापन और उसकी मोहब्बत का दर्द दिखाई दिया। उसे उस पर नफरत नहीं बल्कि तरस आ रहा। मरियम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनूंगी। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मैं समझ गई हूँ कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अपने और आजादी है। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत है तो मुझे जाने दो। मरियम की आंखों में अब लालच नहीं बल्कि सच्चाई और पछतावा था। जिन खामोशी से उसे देखता रहा। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की आंखों में अपने लिए तरस देखा था। मरियम की बातों ने उसके पत्थर दिल पर असर किया था। जिन ने भारी आवाज में कहा, तुम जा सकती हो। किले का विशाल दरवाजा एक बार फिर चरमराहट के साथ खुला। मरियम ने एक बार भी पीछे मुड़कर उस सोने के ढेर को नहीं देखा। वह दौड़ती हुई पहाड़ी से नीचे उतरी। जब वह अपने घर पहुंची तो सुबह हो रही थी। हामिद अंसारी दरवाजे पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। जैसे ही उन्होंने मरियम को देखा, उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद मरियम पूरी तरह बदल गई। उसने फिर कभी दौलत का जिक्र नहीं किया। वह अपने अब्बा के साथ सिलाई के काम में हाथ बटाने लगी। उसे अब फटे कपड़ों और गरीबी से नफरत नहीं होती थी। मशीन की वही खटखट की आवाज अब उसे सुकून देती थी। वह समझ चुकी थी कि सोने के पिंजरे की रानी होने से बेहतर मिट्टी के घर की आजाद बेटी होना है। उसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक सुकून और समझदारी की चमक थी जो दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा
कीमती थी। अगर आपको मरियम और काले जिन की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा? क्या मरियम ने सही फैसला किया? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।